जैन सर। जय हिंद बच्चों, महामाना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम जो पहला चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी असंतुलित जिसका दूसरा नाम होता है ढांचा समीकरण, अगर वह दिया है तो उसको संतुलित करते हैं। तो कैसे संतुलित करते हैं उसके नियम को देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमने हेडिंग लगाया है कि रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपका काम होता है कि आप देख लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं और उनसे हो नहीं पाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण पहले चेक करिए कि वो संतुलित, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संतुलित देकर ही संतुलित करने को बोल रहा है। तो आप पूरा मेहनत करेंगे और लास्ट में लगेगा आपको कि अरे मैं जो परेशान हो रहा हूँ, ये तो खुद ही संतुलित करके दिया है। तो पहले चेक कर लीजिए असंतुलित है कि नहीं। तो असंतुलित को ही संतुलित किया जाता है। तो जब भी कभी असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना हो तो उसमें कुछ पद होते हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो सबसे जो पहला पद है, उस पद में आपको करना ये है कि जितने भी सूत्र या संकेत दिए हैं, सूत्रों या संकेतों के चारों ओर बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स बनाना, पहले स्टेप में आप जो भी सूत्र या संकेत दिए हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। दूसरे पद में आप तत्वों का सूची बनाइए। तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना। आपको दूसरे पद में क्या करना है कि कोई जितने भी यौगिक रिएक्शन में हैं उन सभी में आप जो भी तत्व के परमाणु हैं उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक सूची बना लीजिए। तीसरे पद में आपको करना यह है कि जिस यौगिक में अधिक परमाणु हैं, जिसमें अधिक परमाणु होते हैं, उसे पहले संतुलित करते हैं। तीसरे पद में आपने ये लिखा कि जिस यौगिक में अधिक परमाणु होते हैं उसे पहले संतुलित किया जाता है। चौथा पद अब क्या है कि जो पहले पद में आपने सूत्र या संकेत को बॉक्स में बंद किया है, अब आप बॉक्स को हटाएंगे। तो आप सूत्रों या संकेतों के चारों ओर से बॉक्स को हटाना।
चौथे स्टेप में जो आप पहले स्टेप में बॉक्स में बंद किया, बॉक्स को हटा देंगे। और आपको पता है कि कोई भी समीकरण संतुलित तभी माना जाता है उसमें जितने भी अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्था जरूर लिखिए। तो सभी रसायनों का मतलब अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। फिर से सुनिए, मैंने हेडिंग लगाया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो अगर हो सकता है आपको अच्छे से न दिखाई देता हो तो मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये हमारी हेडिंग है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण को जब भी संतुलित किया जाता है तो उसको चेक करना, मैंने बताया सबसे पहले चेक करिए कि वो संतुलित है कि असंतुलित। अगर असंतुलित है तभी उसको संतुलित करिए, अगर संतुलित दे दिया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो असंतुलित है, इसके बाद आपको कुछ पदों का उपयोग करना है, कुछ पद को फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहला पद ये है कि जितने भी अभिकारक या उत्पाद मतलब रसायन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके सूत्रों और संकेतों को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। दूसरे पद में जितने भी यौगिक हैं उन सभी यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक सूची बनाइए। तीसरे पद में जिस यौगिक में अधिक परमाणु का अंतर हो या जिसमें अधिक परमाणु हैं पहले उसको संतुलित करते हैं। चौथे में जो पहले स्टेप में हमने पहले पद में जो बॉक्स लगाए हैं बॉक्स को हटा देंगे। और पांचवें में जब तक मैंने सिखाया था आपको कि कोई भी रासायनिक समीकरण तभी संतुलित माना जाता है जब उसके भौतिक अवस्था लिखते हैं, रसायन जितने भी उपयोग में आए हैं अभिकारक या उत्पाद, तो पांचवें पद में लिखे हैं सभी रसायनों की भौतिक अवस्था लिखेंगे। तो ये नियम है, आप इसको लिख लीजिए। फिर इसके एक उदाहरण देकर के मैं आपको सिखाता हूँ इसको। तो देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया। ये आयरन है जिसका संकेत Fe होता है, इसका जल से अभिक्रिया करा दिया गया तो ये बना दिया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अब आपको ये चमक रहा होगा आपको, फिर से देखिए, एक रिएक्शन है Fe आयरन, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया जल से, बना Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। यह एक समीकरण है। इस समीकरण में आप देखिए कि आयरन जो अभिकारक में है मतलब बाएं साइड में उसकी संख्या 1 है और आयरन उत्पाद साइड में 3 है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो समीकरण है वह समीकरण असंतुलित है, क्योंकि संतुलित होता तो इधर आयरन 1 है तो इधर भी 1 ही होता। अब इधर 1 इधर 3, इसका मतलब असंतुलित है। तो अब ये जो समीकरण दिया है यह असंतुलित समीकरण है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि इसको ये मैंने इसको दोबारा फिर से इसलिए लिखा कि आपको चमके न लिखने में। अब ये असंतुलित था, चेक किया था मैंने,
आयरन अभिकारक में कुल मिलाकर के 1, उत्पाद में 3, बराबर संख्या नहीं रही, इस वजह से ये असंतुलित हो गया। तो अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का जो पहला था वो सबसे पहला स्टेप कि जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग, Fe, H2O, Fe3O4 और H2। पहले पद में मैंने बताया था कि इसके चारों ओर बॉक्स बनाइए, तो मैंने बॉक्स बनाया, जितने भी सूत्र या संकेत हैं उन सभी के चारों ओर मैंने बॉक्स बना दिया। तो पहला पद हो गया। दूसरे पद में मैंने बोला था एक सूची, एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट में आप एक कॉलम बनाएंगे, तत्व के बाद परमाणुओं की, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, दूसरा उत्पाद में परमाणु की संख्या। यह मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब सबसे पहला कॉलम है तत्व। तो हम देख रहे हैं कि हमारे रिएक्शन में 3 तत्व यूज हुए हैं, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लिख दिया। अब अभिकारक आयरन जो है वो अभिकारक में कुल मिलाकर इसकी संख्या कितनी है? 1। उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है? 3। ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है? 1। उत्पाद में कितना है? 4। हाइड्रोजन अभिकारक में कितना है? 2। उत्पाद में कितना है? 2। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये था, तीसरा पद ये बोलता है कि आप क्या करिए कि उस यौगिक को चुनिए इसमें से जिसमें परमाणुओं में ज़्यादा का अंतर हो। तो आप देखिए आयरन इधर 1 है, इधर 3 का अंतर आया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2, ये तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4, तो सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है? ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, मतलब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन देखिए अभिकारक के साइड 1 है और उत्पाद के साइड 4। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से जो गुणा कर दिए, अब इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन अभिकारक, हमने ऑक्सीजन जो है वो किधर है? अभिकारक वाले में, उसमें कितने से गुणा किया? 4। अब अभिकारक में ऑक्सीजन किसके साथ है? तो H2O के रूप में, जल के साथ, अकेले नहीं है। तो जल के आगे जो ये बॉक्स बनाए हैं आप, इसके आगे आप 4 से गुणा कर देंगे। अब इसके आगे आप देखिए, जैसे ही 4 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन अब 4 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं और 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन जैसे ही आप 4 कर दिए, अब हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 हो गया अभिकारक में, और तो कहीं है नहीं, तो हाइड्रोजन 8 और इधर कितना रहेगा उत्पाद में? 2। तो जैसे ही 4 से आप गुणा कर दिए किसमें? अभिकारक में, तो ये बदल गया 8 और इधर अभी कितना है? 2 ही है। अब इसको भी 8 करना होगा, तो इस वजह से इसमें आप 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब दोनों बराबर हो गया। तो चूंकि हमने किस में गुणा किया? हाइड्रोजन में, वो भी किस वाले में? अभिकारक साइड, उत्पाद साइड में, उत्पाद में किया है। और हाइड्रोजन उत्पाद में किस रूप में है? H2 के रूप में। तो इसके आगे कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब आयरन की बारी। आयरन 1 है इधर और इधर 3, तो इस 1 को 3 करना होगा, इसलिए अभिकारक साइड में 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर दिए, हो गया कुल 3। ये भी 3 हो गया, अभिकारक में भी 3 हो गया, उत्पाद में भी 3। अब चूंकि हमने किस में किया? आयरन में, वो भी आयरन किस साइड में? अभिकारक साइड में। अभिकारक साइड में आयरन खोजिए कहाँ? यहाँ है, इसके आगे 3 से गुणा कर दिए। तो हमारा ये तीसरा पद हो गया। अब चौथे पद में ये था कि जो हमने बॉक्स बनाए हैं उस बॉक्स को हटा दें। तो बॉक्स को हटाएंगे जब आप, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं बॉक्स बना रहा हूँ वापस। इससे जब आप बॉक्स बनाएंगे, बिना बॉक्स के हटा करके लिखेंगे,
तो आप लिखेंगे, देखिए Fe के आगे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो आप लिखेंगे 3Fe मतलब आयरन प्लस, इस बॉक्स को हटाते जा रहे हैं हम, H2O के आगे 4 है तो बॉक्स हटा के लिख दिए 4H2O, फिर एरो लगा दीजिए। एरो के बाद ये इधर चमक रहा होगा, इसको नीचे ही मैं लिखता हूं, यहां से आपको दिखाई देगा, ये 3 है, 3Fe प्लस बॉक्स हटाएंगे तो 4H2O आएगा, एरो लगाएंगे, एरो के बाद Fe3O4 बॉक्स हटा दीजिए प्लस 4H2, ये आएगा 4H2। जैसे ही आप लिखेंगे अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने अपना चौथा स्टेप पूरा कर दिया, चौथा पद पूरा कर दिया कि बॉक्स हटा करके और गुणांक जो आप लगाए हैं उसके साथ लिखना है। तो मैंने यहाँ 3Fe लिख दिया, 4H2O, उसके बाद Fe3O4 और प्लस 4H2। अब आपको बताया गया था कि कोई भी समीकरण तब तक संतुलित नहीं माना जा सकता है जब तक कि भौतिक अवस्था न लिखें। तो आपको पता है आयरन ठोस अवस्था में होता है, इसलिए यस लिख देंगे। जल जो होता है वो साधारण जल जो होता है लिक्विड फॉर्म में, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ इसको गैसियस फॉर्म में लेना पड़ता है गर्म करके। Fe3O4 ये ठोस होगा और ये हाइड्रोजन है वो गैस होगा, तो आप ये नीचे लिख देंगे जरूर। Fe के पास S, H2O के नीचे G और इस Fe3O4 के नीचे S सॉलिड और इसके बाद H2 के पास G। अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे अब आप चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आयरन जब देखेंगे आप तो लेफ्ट में 3 है, राइट में भी 3 है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 8 है, राइट में भी 8 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 है, राइट में भी 4 है। तो इस तरह से ये जो आपको मिला यह आपको संतुलित रासायनिक समीकरण मिला, मतलब असंतुलित से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। कि तो फिर से सुनिए हमने किया क्या, मैंने आपको कुछ नियम सिखाए कि कोई भी रासायनिक समीकरण जब दिया हो तो उसके, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, Fe3H2O4 Fe3O4 और प्लस 4H2, ये बॉक्स हटाने के बाद और इसके सबके फिजिकल स्टेट सॉलिड, गैस, सॉलिड और ये गैस होता है तो G। अब जाकर के ये जो आपका समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो किसी भी असंतुलित, ये जो यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है ये असंतुलित है, आप चेक कर सकते हैं असंतुलित, और आप जो नीचे यहाँ पर ला दिए ये हो गया संतुलित। तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित बनाने के लिए मैंने कुछ पद बताए, उसमें बताया सबसे पहले कि जो भी सूत्र या संकेत दिए हैं उनको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दिया हम लोगों ने। दूसरे पद में मैंने बताया था कि सभी तत्वों की एक सूची बनाइए, सूची बनी हुई है। तीसरे पद में आपको बताया गया कि सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करिए जिसमें ज़्यादा का अंतर हो, तो हमने ऑक्सीजन में अंतर 4 का था, इसको सबसे पहले किया गया। उसके बाद चौथे पद में, जो पहले पद में आप बॉक्स लगाएं, बॉक्स को हटा दीजिए तो हटा दिया गया। और अंतिम पद होता है कि जितने भी रसायन हैं, अभिकारक या उत्पाद, उनकी भौतिक अवस्था जरूर लिखिए। इतना पद करने के बाद आप मिला सकते हैं कि आयरन इधर भी 3, इधर भी 3, बाएं भाग में 3 आयरन, दाएं में भी 3, बाएं में ऑक्सीजन 4, दाएं में भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन दाएं में, बाएं में 8 और दाएं में भी 8। तो ये असंतुलित से संतुलित बनाने का तरीका था। तो आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।